हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और बरमावस्या की ढेर सारी शुभकामनाएं एडवांस में आप लोगों को। और मैं आपको एक छोटी सी पूजा विधि बता रही हूँ जो कि हम लोगों की तरफ होती है और आप लोग के यहाँ किस तरह से होती है आप मुझे बताइएगा। तो सुबह सुबह सब लोग स्नान करके नहा धो अपना सारा सामान बना के, जो भी आप लोग यहाँ बनता है उसको बना के, फिर सारी जो भी लड़कियां हैं, जो बहुएं वगैरह होती हैं, सारी जो जितनी लेडीज़ होती हैं सब वट वृक्ष पर तैयार होके 16 श्रृंगार करके जाती हैं और वहाँ पे पूजा करती हैं। और मैं एक छोटी सी विधि इसलिए बता रही हूँ कि ज़्यादा सामान नहीं हो पाता है, तो जितना हो सके बहुत से लोग जिस तरह से करते हों कर सकते हैं, मगर मेरे यहाँ इसी तरह से होती है। जल ले लेते हैं हम लोग, जल लिया चढ़ाने के लिए। ये फूल हो गए, फूल को चढ़ाती हूँ, माला चढ़ाती हूँ, फल आप ऋतु फल जो भी हैं समर के आप वो भी चढ़ा दीजिए। और ये जो चावल है और ये हल्दी है, इसका आप ऐपन बना के और वैसे भी आप चढ़ा सकते हैं। आप ऐसा नहीं है, ऐपन में भी पीस के और उसका घोल बना के तो ये ऐपन बना लेते हैं। और मैं तो इसमें हल्दी और चावल ऐसे ही वट वृक्ष पे चढ़ा देती हूँ। मिठाई है, आप जो भी मिठाई आप रख सकते हैं, आपको जो पसंद हो आप वो भी मिठाई चढ़ा सकते हैं। और सुहाग का सामान है, ये सारी चीज़ें हैं, आप वट वृक्ष पे चढ़ाइए। और ये सिंदूर है, सिंदूर ये पीला धागा है, इसकी माला बना के 7 या 11 जो भी है इसके राउंड करके, और ये हम लोग इसको मतलब वट वृक्ष पे चढ़ाते हैं माला बना के। और इसकी जो कहते हैं ना फेरी, जो वट वृक्ष की है 7 11 जितना आप दे सकते हैं वो इसका पीले धागे का करते हैं। और बहुत से लोगों के यहाँ पंखे का होता है, हम लोगों के साइड में इस तरह से नहीं होता। और दिया है, धूप है, ये सारी सुहाग का सामान है, ये सब देती हूँ। और बताशे, और ये हम लोग के यहाँ ये नमकीन और मीठे आटे के, इसमें गुड़ या चीनी में मिक्स करके हम लोग बनाते हैं। नमकीन भी ये मेरे यहाँ चढ़ता है पर। और पूड़ी है, जो भी आप पुआ है, जो भी आप कर सकते हैं, ये भी आप वट वृक्ष पर चढ़ा सकते हैं। और ये चने हैं, चने हम लोग के यहाँ इसको निगला जाता है। वट की जो पेड़ की जो उसमें वो निकलती है उसके साथ निगलते हैं शरबत से। ये हम लोग के यहाँ शरबत भी बनाया जाता है और उसको ले जाते हैं, उसी से हम लोग अपना व्रत का वो पी के, और उसके बाद सारी चीज़ें फिर हम लोग पूजा करने के बाद ये सब खा लेते हैं। सुहाग में आप साड़ी है, बिछिया है, जो भी आपके पास है आप दे सकते हैं या खुद पहन सकते हैं, यूज़ करके चढ़ा के, या दान दे सकते हैं, जैसा आपका इच्छा हो। इस तरह से हम लोग के यहाँ पूजा होती है। आप लोग के यहाँ किस तरह से होती है आप हम लोगों को कमेंट करके बताइए। और दिया भी हम लोग, दिया है, धूप बत्ती है, ये सब, और सिंदूर से सुहाग लेते हैं। आपके साथ और भी जैसे दूसरे आपके फैमिली में जो भी हों उनके साथ भी आप इस तरह से कर सकते हैं। ये साथ में भी होता है, देवरानी जेठानी भी एक दूसरे के साथ कर सकती हैं। आप अगर नहीं हैं तो आप अकेले भी कर सकते हैं, मगर ये बहुत शुभ मानी जाती है बरमावस्या की पूजा, तो ये आप ज़रूर से करें। और ये 26 मई को पड़ रही है और उस दिन सुबह से ही पूजा स्टार्ट हो जाती है, तो मैं तो सुबह से ही करूँगी क्योंकि 12 बजे तक का समय बहुत ज़्यादा हो जाएगा। पानी पीने का लगता है और वैसे तो कुछ नहीं, मगर मैं सुबह से 9-10 बजे तक मैं पूजा कर लूँगी। आप लोग 12 बजे के बाद बता रहे हैं कि उसमें 12 बजे के बाद होगी, तो इस तरह से आप लोग जैसे कर सकते हैं आप उस तरह से करिएगा, मगर मैं सुबह 9-10 बजे के बाद पूजा मेरी हो जाएगी। और इस तरह से मैंने आपको ये सारी विधि बता दी है। इतना सामान तो ज़रूरी है, ये आप ले जाइए और आप पूजा करिए।
इस तरह से। और आपको मेरा ये कैसा वीडियो लगा आप मुझे कमेंट करके बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।